नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। इस वक्त हम पानीपत जिले के गांव उरलाना कला से लाइव हुए हैं। लाइव क्यों हुए हैं वो हम आपको बता दें। सबसे पहले हम आपको ये जानकारी दे दें कि पानीपत जिले में साइबर ठगों के साथ साथ अब जो है भेष बदलकर ठगी करने वाले ठग भी अब सक्रिय हो गए हैं। मामला पानीपत जिले के गांव उरलाना कला का है, जहां साधु का भेष धारण करके एक ठग पहुंचता है। पहले एक बुजुर्ग को अपनी बातों में उलझाता है और जैसे ही उस घर की एक महिला खेत में पहुंचती है, उन दोनों को अपनी बातों में उलझाकर बहला फुसलाकर उनसे ठगी कर लेते हैं। आज उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हम उरलाना कला गांव में पहुंचे, उनके घर पर पहुंचे हैं। सीधी उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कैसे उन ठगों ने इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया। जी नमस्कार। कैसे क्या हुआ जी आपके साथ? मैंने नू बोला जी नू कर बाबा पत्ते तोड़ लिया, तू पत्ते तोड़ लिया 55 पत्ते जी। और जब पत्ते तोड़ लिया तो मैं एक बार मैं थोड़े तोड़ के लिया। अगर नहीं यार मैंने तू कभी मैं बाबा ब्रह्मचारी हूँ, फलाना हूँ, ढेकड़ हूँ, पूरे पत्ते तोड़ के लिया। मैं पूरे पत्ते तोड़ के जमन गया अपनी के नू बोला इन चारों कोना वगैरह मैं तो भेज दिया हो। मैं तो भेजे बात है फिर या बढ़िया खरीदी मारी जड़ में इसका नहीं ऊपर तल की बात लाग है। और ये इसके सारे सौदा काट दिया, यू काट गए ले गया। मैंने न्यू दिखा धंधा अब वो तो जा लिया या फिर उनकी बीठी दी पाई मैंने। मैं क्या बात हुई बोले मेरे तो बाबा बेरानी के कर गया कुकर मेरे सारा सौदा काट लिया, गुट्ठी ले गया और ये बाड़े ले गया और ओम ले गया। मैं फिर रो क्यों भगवान देगा और देगा, ये बात हुई थी जी। तो बाबा ने आपको पत्ते लाने के लिए क्यों कहा था? कोई बातचीत हुई थी पहले? वो न्यू कहा था कि थारा धन बढ़ाऊंगा, न्यू कर दूंगा, थारा न्यू कर दूंगा। वो तो बका गया ना बाबा, ये तो बाबू जी बका गए ने। और नहीं मैं क्या जब कोड़िया ले रहा था मैं साला काट नहीं दूँ, मैं निशा साहब होता था जहाँ हंगा नहीं कराया उन्हें जी। और तो 420 कर गया भैया बात है। तो कब की बात है ये और कितने वक्त की बात है जी? परसों। कितने टाइम कितना? ये टाइम हाँ होगा मेरे ख्याल में 11 का टाइम हो से 11:30 का टाइम हो और से 12 लमन लाग रहे हो। मैं यू टाइम था। वेशभूषा कैसी थी उनकी? किस तरीके से आए हुए थे? वो नून तो आए थे, डमाने का नहीं थे जी। और फिर गांव का नहीं चले गए। उन्होंने क्या किस तरह के वस्त्र वगैरह क्या पहने हुए थे? बाबा लग रहे थे। लाल है पह रहा था लतड़े, लाल लगता सिर के पर बांध रहा था लाल हा जी। भाई यो न्यू हिसाब था उसका। हमने तो न्यू दिखा बजानो दोता आई तो और वो कर गया यू घाटा पद्दा मारी गया। ये बात हुई थी जी। तो चलिए, एक साधु बनकर आए और बुजुर्ग को अपनी बातों में उलझाया और उसके जैसे ही उनसे संपर्क किया तो इतनी देर में महिला खेत में पहुंच जाती है। उनको भी जो है बातों में उलझाते हैं, उनसे ही सीधी बातचीत कर लेते हैं। उनसे उन्होंने क्या बातचीत की और कैसे जो सोने के जेवरात थे उनसे उतरवाए, ऐसा कैसे सम्मोहित किया कि महिला अपने सारे गहने उतार कर उनको दे बैठी। क्या हुआ जी आपका, थोड़ा बताइए। नको जी मतौरेन तो सीधी चल रही थी, खेत आ गया, एक कदम धरया, दूसरा धरया, तीसरे कदम पर न्यू बोलिया अकबे बे अले मनु लखाई मत उड़े चुंबक की त्रिया खींच ली जी। मना नहीं पता जी के बनया, डाठा मार रही थी जैसे ही बैठी और उसने न्यू उठा कर अरे न्यू उसने ये काटे हैं आथा की आप काटे हैं जी। मना ऐसे भी बोलिया भाई मेरे दर्द हो गया कन्ना में, इतनी आवाज मेरी लकड़ी है। फिर उसने कुछ के करया, फिर मेरी कती नहीं आवाज आई जी। 3-4 लुगाई भी लकड़ी है झड़का है, पता नहीं आवाज मारूं आवाज नहीं लकड़े मेरी जी। मना नहीं बेरा फिर के क्या कुछ सुंघाया वगैरह उन्होंने कुछ ऐसा? उन्होंने जी एक छिड़का सा दिया था, क्या का दिया और फूक मारी, फुकारा मारा जी उन्हें। आपको किसी तरह का कोई लालच भी दिया गया था उन्होंने? जैसे आपको नहीं जी मेरे तो कुछ नहीं दे रखा जी कि भाई कोई लालच दिया हो कि मैं आपका ये करवा दूंगा, आप ये उतार दो? ना जी कुछ नहीं दिया मेरे तो, मना नहीं पता जी। फिर आ गए। अच्छा, तो क्या क्या आपका लेकर चले गए वो? 2 गुट्ठी हैं जी और गले का है और कन्ना के थे, आधे तोले तो ऊपर थे ये कन्ना के भी। करीब कितने तोले का ये सोना था और कितना नुकसान आपका हुआ है? मेरा 2 तोले था, बड़ा मोटा घाट बात बस जी, इतना था। अच्छा, पुलिस में आपने कंप्लेंट कर दी इसकी? कर दी जी, करी है।
क्या कुछ मांग करते हैं और लोगों को से क्या कहेंगे कि अगर गांव में इस तरह के साधु संत अगर आते हैं तो उनकी बातों में आकर इस तरह के जो आपके साथ हुआ उनके साथ ना हो, कुछ क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? नको जी गम में नहीं बढ़ने चाहिए वहाँ बस, और मन नहीं जी आगे पता। मैं इतनी 420 लुगाई नहीं थी जी, जो मेरे साथ बना है मैं तो अनपढ़ लुगाई हूँ जी। तो हम आपको बता दें कि पानीपत जिले के गांव उरलाना कला का ये मामला है, जहां एक बुजुर्ग और एक महिला को अपनी बातों में उलझाकर साधु का वेश धारण करके आए एक ठग ने करीब 1.5-2 लाख रुपए के इनके सोने के जेवरात जो हैं वो ठग लिए। 2 अंगूठी बता रही हैं, एक गले का ओम और कानों के जो बाले हैं वो जो ठग इनके उतरवा कर ले गए। हालांकि सीसीटीवी में जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, सीसीटीवी में एक गाड़ी कैद हो रही है, जैसी परिवार वालों ने हमें जानकारी दी है। फोन पे हमारी बातचीत हुई थी, सीसीटीवी भी है, अगर आप दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं। उसमें एक गाड़ी दिखाई दे रही है, गाड़ी में बता रहे हैं कि इसी गाड़ी में वो संत आए थे और उनको बातों में उलझाकर जो है उनके साथ ठगी कर ली। करीब 2 लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए का जो है नुकसान ये बता रहे हैं। खेत में ये इस वारदात को अंजाम दिया। एक सीसीटीवी परिवार के सदस्य हैं वो दिखा रहे हैं, इनको दिखाओ, इस पे फोकस कीजिए। ये गाड़ी जो अब गुजरी है, इस गाड़ी में जो है ये संत आए थे और ये गाड़ी फिर दोबारा से गांव के एक बैंक के पास बताया जा रहा है कि वहां पर खड़ी भी देखी गई है। हालांकि इन्होंने अपनी जो इनके साथ घटना हुई, जो खेत में एक संत ने वारदात को अंजाम दिया, ठगी का जो अंजाम दिया, ये गाड़ी अब दिखाइए कि बैंक के पास वो फिर गाड़ी जो है दोबारा देखने को मिली। इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट अपनी कर दी है और जल्द से जल्द इस ठग को गिरफ्तार करने की पुलिस से गुहार लगाई है। लेकिन हम आपको भी एक अपील करना चाहेंगे, ऐसे लोगों से सावधान होकर ही बात करें। अगर कोई अनजान व्यक्ति है, आपको बातों में उलझा रहा है, वेशभूषा बदल कर रहा है, उसकी पूरी तरीके से उसकी पहले जांच पड़ताल कीजिए, उनसे पूछिए कहाँ से आए हैं, उसके बाद ही उससे कुछ आगे बात बढ़ाइए। नहीं तो इस तरह के मामले कोई पहला मामला नहीं है, पानीपत जिले में इस तरह हर रोज ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कल की ही हम आपको बात बता दें कि पानीपत में मकड़ी, उसकी जो है जैकेट पे मकड़ी बताकर एक हलवाई से ठगी कर ले गए। उसके पैसे जो है ठग ले गए निकाल के, मकड़ी बताकर कि आपकी जो है जैकेट पर मकड़ी है। जैसे उसने अपने कपड़े उतारे, कपड़े उन्होंने हाथ में लिए और जो उस जेब में पैसे थे वो लेकर फरार हो गए। तो इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं। हालांकि पुलिस अपना काम करती है, ऐसे ठगों पर नकेल भी कसती है, उनको गिरफ्तार करने का काम भी करती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में, जो एक परिवार था, एक मध्यम परिवार दिख रहा है, कोई ज़्यादा अमीर परिवार भी ये दिखता नहीं, एक महिला है खेत में गई हुई थी, उसके जो है जेवरात वो उतार कर ले गए और करीब 1.5-2 लाख रुपए का चूना ये साधु संत लगाकर चले गए। अब देखना होगा पुलिस कब तक इन आरोपियों को, इस साधु संत को गिरफ्तार करने का काम करती है। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।